बच्चों, इससे पहले की क्लास में हमने जाना था कि रेखाएं संगत और असंगत कैसे होते हैं रेखीय निकाय। तो उसको हम दोहरा लेते हैं। हमारे जो रेखिक निकाय होता है तो हमने आपको बताया था कि उसमें 3 स्थितियां होती हैं। एक पहले हम चलेंगे रेखिक निकाय का हल हो सकता है और हल नहीं हो सकता। जहां हल हो सकता है उसे हम कहेंगे संगत, यानी कि उसका संगत हल है, और जिस रेखिक निकाय का हम हल नहीं कर सकते उसे हम कहेंगे असंगत। ठीक है बच्चों। अब हमने जो 3 कंडीशंस पढ़ी थी, 3 स्थितियां पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि संगत जो है आगे 2 स्थितियों में हल जो है हमें रेखिक समीकरण निकाय का संगत प्राप्त होता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है बच्चों, आपको याद आ रहा होगा। हाँ, एक तो वह है जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। आपको याद आ रहा होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं किस तरह से, इस तरह से रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि हम यहाँ पर रेखिक निकाय पढ़ रहे हैं, यानी कि 2 रेखिक समीकरणों का युग्म है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि इस जो रेखिक निकाय हमें दिया हुआ है उसका हल कैसा है, संगत है। ठीक है, और इसकी कंडीशन आपको याद है, हम फिर से दोहरा लेते हैं। नॉट इक्वल टू b1/b2, और इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो हमारा हल होता है वो कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है, क्योंकि केवल एक ही हल इसमें हमें प्राप्त होता है। इसके बाद आते हैं जब रेखाएं संपाती होती हैं। बच्चों, संपाती होते हैं, इसका मीनिंग भी आप जान गए होंगे। एक रेखा अगर ये है तो दूसरी रेखा आपकी क्या होगी, मैं बनाती हूं, इस अलग कलर से बना दे रही हूं, यानी इसी के ऊपर आ जाएगी। इस तरह से संपाती का मतलब ये इसी के ऊपर होंगी। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल हमें प्राप्त होंगे। और इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसके बाद आते हैं असंगत। असंगत हल कब होता है, यानी कि असंगत रेखिक निकाय कब होगा, जब हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा, तो हम ये कह देंगे रेखिक समीकरण निकाय कैसा है, असंगत है। तो ऐसा कब होता है, जब रेखाएं हमारी समांतर हो, यानी कि समांतर रेखाएं होने पर हमें ये कंडीशन प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, कैसे होंगी रेखाएं, इस तरीके से, जैसे एक रेखा आपकी ग्राफ पर इस तरह से आएगी, दूसरी रेखा इस तरह से आएगी, ये दोनों आपस में क्या हो गई, समांतर रेखाएं हुई। इसकी कंडीशन होती है इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होता है b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। और ऐसी जब स्थिति हमारे पास आती है तो हम कहते हैं कोई हल नहीं। ये कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, आप इसे तैयार कर लें। इस पर आधारित प्रश्न में आपको करवाती हूं। देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.2 के सवाल हैं। इसका ये क्वेश्चन है, अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो हमें कंडीशन अगर याद है तो हम इसको लिखते हैं। कंडीशन हमारी देखो हो जाएगी बच्चों, समीकरण हमें दे रखा है 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन जो हमारा आता है वो है 7x + 6y
-9 इज इक्वल टू 0। ये आपकी दोनों समीकरण है। इसको हमें किससे तुलना करनी है? व्यापक रूप से। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों बहुत सिंपल है, पहले वाली समीकरण का पहले से आप तुलना कर दीजिए। तो देखिए a1 कितना आया आपका, a1 हमारा हो जाता है 5, यानी जो x का गुणांक यहाँ है a1, वो x का गुणांक यहाँ पर आ जाएगा 5। a2 आपका कितना हो जाएगा 7, b1 कितना हो जाएगा -4। चिन्ह का आप ध्यान रखिए, बच्चे जो गलती करते हैं वो चिन्ह में करते हैं, चिन्हों का आप ध्यान रखिए। मैंने कई बार आपको बताया है क्लास में कि किसी भी संख्या के आगे का चिन्ह उसका अपना होता है। तो यानी कि 4, कई बच्चे 4 लिख देंगे, 4 नहीं, इसमें क्या आएगा -4। c1 हो जाएगा आपका 8, प्लस साइन को लिखने की आवश्यकता नहीं होती बच्चों। a2 हमने लिख लिया 7, b2 हमारा हो जाएगा 6 और c2 हमारा हो जाएगा -9। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमें क्वेश्चन में ये कहा था उन्होंने तुलना करनी है और ज्ञात करना है कि समीकरण युग्म द्वारा जो रेखा निरूपित है वो प्रतिच्छेद करती है, समांतर समपाती। तो हम अपनी कंडीशन लगाना शुरू करते हैं। a1/a2 5/7 आया, b1/b2। इसी तरह से अगर सिस्टमेटिक आप लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। -4/6 इसको हम हल कर लेंगे तो -2/3, c1/c2 8/-9। और यहां से देखने पे हमें स्पष्ट दिख जाएगा कि ये तो बराबर नहीं दिख रहे तीनों। देखिए कोई बराबर नहीं है, तो हम कंडीशन क्या लिखेंगे? चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। केवल इतना ही देखना सफिशिएंट है, तीसरे को तो आपको देखना नहीं होता जब ये दोनों आपस में नॉट इक्वल आ जाते हैं। तो हमने क्या देखा? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसलिए क्या हो जाएगा? आपको याद आ गया होगा बच्चों, क्योंकि हमने 2-3 बार रिवाइज कर लिया है। तो इसमें क्या होगा कि दी गई समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, हम इस तरह से लिख देंगे, दी गई समीकरण युग्म रेखाएं, या सीधे भी लिख सकते हैं, दिया गया समीकरण निकाय एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं बच्चों, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आपको व्यापक रूप याद है, आप इस तरह से समीकरण लिख दीजिए, इसी के सामने इसका व्यापक रूप लिख लीजिए। ये समीकरण आपने दूसरी लिख दी, दूसरे का व्यापक रूप लिख दिया। अब आपको कंपेयर करना है, इसको तुलना करनी है। तो आपने जो x का गुणांक है a1 वो आपका 5 हो गया, b1 -4 हो गया, c1 8 हो गया। इसी तरह से आप लाइन में लिख लीजिए। उसी के नीचे a2, b2 एंड c2 लिख लीजिए। फिर यहीं आप बटे कर देंगे, बिल्कुल सिंपली आपका ये आ जाएगा। इसको देखने से आपको ज्ञात हो जाएगा कि कंडीशन हमारी कौन सी आ रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इससे अब ये कंडीशन हमें याद होनी चाहिए। स्थितियां हमने याद करने की आपको कहा है, ये आप जब तक याद नहीं होगी आप इसका हल नहीं दे पाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो दी गई समीकरण युग्म रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसका हल होगा। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। (6x - 3y + 10 = 0) 2x - y + 9 = 0। इसे हम और देखते हैं व्यापक रूप से कंपेयर। a2x + b2y + c2 = 0। जब हमने कंपेयर किया तो हमारा a1 आ गया 6, b1 आ गया -3, बस चिन्ह का आप ध्यान रखिए, c1 आ गया 10। ठीक है बच्चों। फिर a2 हमारा आया 2, b2 हमारा आ गया -1। ये भी आप याद रखिएगा, 0 नहीं लिखना है, ये 1 कहलाता है। 0 होता तो ये y का गुणांक बिल्कुल होता ही नहीं यहाँ पर y। c2 = क्या हो जाएगा 9। फिर हमें क्या कर लेना है, a1/a2 बिल्कुल सही, 6/2 इसको हम हल कर लेंगे तो हमने देखा 3/1 आ गया है। b1/b2 ये -3/-1, माइनस इसका हट जाएगा तो ये 3/1 हो गया। c1/c2
10/9। ये नहीं कट रहा है, इसको ऐसे लिखना होगा। अब यहां पर बात ये आती कि जब A1/A2 हमने देखा क्या आ गया है, इज इक्वल टू B1/B2 के है। दिख रहा है बच्चों, 3/1 3/1। तो फिर हम ये भी देख लें साथ में कि अगली कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू है या इक्वल टू है, क्योंकि इसी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि समांतर होंगी, समीकरण दिया गया समीकरण निकाय समांतर होगा या संपाती होगा। तो यहां हम देख रहे हैं नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन किसकी होती है, समांतर होने की। तो हमसे पूछा गया था कि क्या कंडीशन है, तो दी गई रेखाएं समांतर हैं। चूंकि कंडीशन हमारी ये आई, इसलिए दी गई रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करनी है हमें, और निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत इसे बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से वही हो गया है जो हमने अभी पहले किया था। अंतर थोड़ा इसमें यह है कि वहां पर हमें बताना था कि प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। यहाँ सिर्फ उसके जो हमने दो भाग बताए थे कि रैखिक समीकरण निकाय का किस तरह के हल हो सकते हैं, सिर्फ दो, संगत और असंगत। या तो हल होगा या नहीं होगा। बस उसमें कंडीशन एक और ये जुड़कर आ जाती है कि जहां पर अगर वो संगत है तो उसके अंदर दो आ जाती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है कि समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत। करना वही है, हमें वही A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालना है। हम इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। हम इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं, लेकिन व्यापक रूप में आपने देखा था कि ये 5 और 7 यानी कि जो C होता है वो इस तरफ होता है। तो उसी तरीके से हम इसको आदत डालें बनाने की, तो आगे के लिए हमारे अच्छा रहेगा। -5 इधर ले आए, 2x - 3y - 7 = 0। यहां पर हम अपना व्यापक हल लिख देते हैं, व्यापक समीकरण लिख देते हैं। A2x, बिल्कुल अगर आप सिमेट्री से चलते रहेंगे तो आपके सवाल में कोई गलती नहीं होगी। आप अब कंपेयर कर लीजिए, A1 आपका 3 आ जाता है, B1 आपका 2 आता है, C1 आपका -5 आता है, A2 आपका 2 आएगा, B2 हमारा कितना आएगा बच्चों, -3, C1 आएगा -7। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सही वही 3/2, B1/B2 हमने कर लिया तो हमारा आ गया 2/-3, और यहाँ पर ये C2 है बच्चों, C1/C2 किया तो -5/-7। हमने आपको बताया था कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो हमें आगे की कंडीशन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन हमारी किस में आती है, संगत में आती है। तो रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए रैखिक समीकरण संगत है, ये इसका आपका हल हो जाएगा। हम इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 3/2x + 5/3y = 7। अब आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हल करने में आपको लग रहा है कि इसके हर में मान दिए हुए हैं। अब हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर A1 और B1 को यही ले लेंगे, लेकिन अगर आप चाहें इसको हम सही से हल करके भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे, लसा लेके फिर इसको हम हल कर लेंगे और उसी रूप में बना लेंगे। तो बच्चों इसका लसा 6 आएगा। इसका सही तरीका, बहुत आसान तरीका, 6 आया है, लसा आपने ले लिया है। फिर आप ये देख लीजिए, इसका हर भी 6 होना चाहिए, इसका हर भी 6 होना चाहिए। इसको यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो हम केवल नीचे नहीं करेंगे, ऊपर भी करेंगे। इसी तरह से 2 का करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। अब बिल्कुल सिंपली आपके कोई गलती नहीं होगी। 9x + 10y = 7। फिर आपको कैची गुणा मालूम है बच्चों,
इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं, तो ये हो गया 9x प्लस 10y बराबर 63। उसी रूप में बनाएं 9x प्लस 10y व्यापक रूप में माइनस 63 इज इक्वल टू 0। आपका दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। व्यापक रूप से इसकी तुलना कीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तुलना करेंगे तो a1 इज इक्वल टू हमारा आ गया 9, b1 आ गया 10 और c1 आ गया माइनस 63। इसी तरह से a2 आया 9, b2 आया माइनस 10, c2 आया माइनस 14। ठीक है, अब इसको आप करिए a1 अपॉन a2, 9/9 आ रहा है यानी कि 1/1, b1 अपॉन b2 10/-10 यानी कि 1/-1, c1 अपॉन c2 माइनस 63 अपॉन माइनस के 14। आपने देखा, आप ध्यान रखो चिन्ह न लगे, यहाँ पर 1/1 है, यहाँ माइनस 1/1 है, यानी कि चूंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसलिए क्या हो जाएगा, दिया गया समीकरण युग्म कैसा है आपका, संगत होगा। ठीक है बच्चों, मैं समझती हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे और इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बच्चों ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इसे आपको करना है क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सवाल नहीं आएंगे। जब आप हल कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपके सवाल हल होते चले जाएंगे। क्वेश्चन को एक बार में पढ़ देती हूँ। अनुपात दिए हुए हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। इनकी तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद क्वेश्चन आता है अनुपात ये दिए हुए, इनकी तुलना करके ज्ञात करना है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। इसमें भी आपको हल करने के लिए 5 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये आप होमवर्क करिए और फिर चेक कराइए।